चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये वर्क का साइंटिफिक मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहला और एक बेसिक सवाल जो मन में आता है वो यही है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? मतलब हम कब कहते हैं कि हाँ कोई काम हुआ है। अब देखो, सुनने में तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका आंसर हमारी जो डेली लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है ना उससे काफ़ी अलग है और बहुत स्पेसिफिक है। तो चलिए इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि हम अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में वर्क वर्ड को कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना या किसी प्रॉब्लम पर बहुत सोचना, इन सब को हम क्या मानते हैं? हम इनको वर्क ही तो मानते हैं। लेकिन जब बात आती है साइंटिफिक वर्क की तो वो बिल्कुल अलग है। यहां वर्क का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट में कोई फिजिकल चेंज लाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक को उठाना या एक टेबल को पुश करके उसकी जगह को चेंज करना। सो द मेन पॉइंट इज, साइंटिफिक वर्क में आपका जो मेंटल एफर्ट है यानी सोचना, वो एज अ वर्क काउंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो फिर साइंटिफिक वर्क होता क्या है? इसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट करना चाहिए। अब फोर्स क्या है? सिंपल वर्ड्स में फोर्स का मतलब है एक पुश या पुल जो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज लाने का कॉज बन सकता है। ये याद रखो, फोर्स के बिना वर्क की बात ही शुरू नहीं हो सकती। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ फोर्स अप्लाई कर देना ही वर्क के लिए काफी है? जरा इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये इंसान देखो, एक दीवार पर पूरी ताकत से फोर्स लगा रहा है ना? उसकी एनर्जी भी यूज हो रही है। लेकिन दीवार, क्या वो अपनी जगह से बिल्कुल हिल रही है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं हिल रही। और पता है, यहां पर स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो इस एफर्ट को ही वर्क मान लेते हैं। तो अब आप बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि यहां वर्क हो रहा है? इसका आंसर देने के लिए आती है हमारी दूसरी और उतनी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना। यानी जब आप फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव भी करना चाहिए, राइट? उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां से उसकी फाइनल पोजीशन तक एक मेजरेबल चेंज आना चाहिए। तो अब चलो वापस चलते हैं उस दीवार वाले एग्जाम्पल पर, क्योंकि वो इंसान दीवार को मूव नहीं कर पाया, यानी दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। एग्जैक्टली। इसलिए इस कंडीशन में साइंटिफिक वर्क डन का रिजल्ट भी 0 है, चाहे उसने कितना भी फोर्स अप्लाई क्यों ना किया हो। इट डजंट मैटर। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी 0 होगा। सिंपल। ओके, नाउ हियर्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एक और ऐसी कंडीशन है जहां वर्क डन 0 होता है, और यह थोड़ा सा ट्रिकी है, सो ध्यान से सुनना। यह तब होता है जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आप एक भारी सा सूटकेस उठाकर आगे चल रहे हैं। अब सोचो, सूटकेस को होल्ड करने के लिए आप फोर्स कहां लगा रहे हो? ऊपर की डायरेक्शन में, राइट? ताकि वो गिरे ना। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे की डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ? फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल। इसीलिए बिलीव इट और नॉट, इस केस में भी वर्क डन का रिजल्ट 0 है। तो चलिए अब हम इन सारी कंडीशंस को एक साथ रखते हैं और वर्क की एकदम प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। और हाँ, ध्यान देना, ये वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको अपने एग्जाम्स में लिखनी है टू गेट फुल मार्क्स। The definition is, work is done when a force applied to an object causes a displacement of the object in the direction of the force. इसमें ये 3 वर्ड्स, force, displacement और सबसे इंपॉर्टेंट, in the direction of the force, ये बिल्कुल की हैं, इन्हें बिल्कुल मिस मत करना। और आसान बनाने के लिए इसी डेफिनेशन को हम एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है W is equal to F multiplied by S। बहुत सिंपल है। यहां W का मतलब है ऑब्वियसली वर्क, F का मतलब है फोर्स, और S यहां रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, एक और जरूरी चीज, जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है, वैसे ही वर्क की भी है। वर्क की SI यूनिट है जूल, और इसे हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में अगर आपने यूनिट नहीं लिखी ना तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। आंसर हमेशा यूनिट के साथ ही कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट फाइनल आंसर पर। वर्क डन कब माना जाता है? तो इसके 2 मेन कंडीशंस हैं जो हमेशा हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला,
A force should act on an object. Force लगना ही चाहिए. और दूसरा, the object must be displaced in the direction of the applied force. और याद रखिए, अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो साइंटिफिक वर्क का रिजल्ट क्या होगा? 0. बिल्कुल 0. वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय.